बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ खबरों को बता। बिला आखिर इम्पोर्टेड हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से बड़ा हुक्म आ गया, इलेक्शन हर हाल में 14 मई को होंगे। कोई भी रुकावट इसमें डालने वाले को कानून का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इस हुक्म के बाद इम्पोर्टेड हुक्मरान सख्त परेशानी का शिकार हो गए। इमरान खान ने कहा कि मई में पंजाब में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वज़ीर आला 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा हुक्मरानों को कौमी असम्बली के इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। चीफ जस्टिस के इस फैसले के बाद हुकूमत सख्त परेशानी में मुब्तला। पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली की आइन से इनहराफ किया, फिर करारदातों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर एतराज़ की और सोशल मीडिया पर गलीज़ गुफ्तगू की गई, जिसकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तरदीद कर दी गई कि तमाम ऑनरेबल जज साहब एहतरामन हैं और आइन और कानून के मुताबिक अदलिया खड़ी है। दूसरी तरफ आज कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में पार्लियामेंट को डीजी आर्मी चीफ और DGISI ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने ऐलान किया है कि मौजूदा हुक्मरान इतनी जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ियाँ कराए कि इन्हें बर्दाश्त कर सके, कल को हिसाब देना होगा। कहा जा रहा है कि पे दर पे एक आर्टिकल के ज़रिए कानून साजी करने वाले, आइन से इनराफ करने वालों को जब सुप्रीम कोर्ट ने कन्नलवेंट किया तो हुकूमत घबरा गई। उसके बाद हुकूमत, कहा जा रहा है, अप्रैल में शब खून मारना चाहती है, जिस पर मीडिया पर मुबैना तौर पर बड़ी रकम बांटी गई और जजों की करैक्टर असैसिनेशन और इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीन शुरू की गई है। कहा जा रहा है कि शहीद अरशद शरीफ के कातलों को गिरफ्तार करने में नाकामी के बाद 3-4 सहाफ़ियों को मज़ीद जान से मारने या खतरनाक नताइज देने का प्लान बना लिया गया है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाज़रीन, आजकल आप जानते हैं कच्चे के इलाके में आइन और कानून ना मानने वाले डाकुओं के खिलाफ IG पंजाब मोहतरम डॉक्टर उस्मान की सरबराही में ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि कच्चे के डाकू लोगों को लूट लेते थे, हुकूमत के आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलते थे, लोगों को अगवा कर लेते थे, बगैर बताए जगह रिसीव करते थे। लेकिन कच्चे के डाकुओं को खात्मे के लिए तो पुलिस ऑपरेशन कर रही है, लेकिन मुल्क का अगर कहीं आइन तोड़ा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदूली की जा रही है, क्या इसके खिलाफ भी ऑपरेशन होगा? अवाम ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि दूर पंजाब लाहौर से सैकड़ों मील दूर कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करने वाले, पक्के के इलाके में सुप्रीम कोर्ट और आइन की वायलेशन करने वाले कब अपना किरदार अदा करेंगे? कहा जा रहा है कि अप्रैल में शब खून मारने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन जमात यानी कि तरीके इंसाफ के मेन लीडरशिप के साथ साथ 3 से 4 सहाफ़ियों के लिए बड़ी हिकमत अमली, जिनको अरशद शरीफ की तरह ज़िंदगी को ख़तरा है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन हुक्म के, अदालत के इस हुक्म के बाद इस वक्त इलेक्शन यकीनी हो गया है। यकीनन ये इलेक्शन हुकूमत के लिए मौत साबित होगा, शिकस्त, सियासी मौत। और कभी इम्कान है कि मई में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ 5 साल के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वज़ीर आला बन जाएंगे। नाज़रीन, आज को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इन चैम्बर में उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, एजाजुल एहसन साहब जस्टिस और मोहतरम जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में स्टेट बैंक के गवर्नर
डिप्टी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी फिनांस और दीगर आला अफसरान को कहा गया जिन्होंने इलेक्शन कराने से गुरेज किया, तो जिस पर मौजूद जज साहबान ने कहा ये बात तो आप समझ जाएं, हर हाल में आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इम्प्लीमेंट करना होगा और ना करने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, किसी के ओहदे का लिहाज नहीं किया जाएगा और आइन की हिफाजत ही सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। और इस हाल में 14 मई के इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को रकम रिलीज की जाए और इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर उन्हें रकम मिल जाती है वो किसी भी हर सूरत में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के वुज़रा और मशीरों ने आज फिर अदलिया पर हमला किया और उन्होंने कहा जो मर्जी कर ले, हमने इलेक्शन नहीं कराना। एक तरफ पाकिस्तान का आइन का तकाजा 90 दिन में 2 सूबों की असम्बलियों का इलेक्शन, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का बड़ा हुक्म आ गया कि 14 मई के इलेक्शन में 1 मिनट भी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और स्टेट बैंक फौरी तौर पर पैसे दे और इंतज़ामिया इंतखाबात को यकीनी बनाएं। इसके बाद हुकूमत की सफ़ों में मातम बिछ गए और कहा जा रहा है कि 20 तारीख तक एक और ख़तरनाक प्लान बनाया गया है जिसमें इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा और वो सहाफ़ी जो हुकूमत की खामियों पर, करप्शन पर, गैर आइनी कामों की निशानदेही कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस्लामाबाद और लाहौर में एक प्लान बनाया गया है। इसमें उनके खिलाफ झूठे मुकदमात, अरशद शरीफ की तरह मुल्क छोड़ने पर मजबूर और दीगर गैर आइनी गैर कानूनी कोचे हथकंडे आजमाए जाएंगे, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि वो हर सूरत में आइन की हुक्मरानी के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और तरीके इंसाफ आखिरी कदम तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद करती रहेगी। इस सिलसिले में पंजाब में तकरीबन 50% उम्मीदवारों के इंटरव्यू फाइनल कर लिए गए हैं और जिन्हें कहा गया है आप अपने इलेक्शन में वार्ड और हल्के यूनियन लेवल पर राब्ते करें। हुकूमत के इलेक्शन रोकने की स्कीमें तमाम नाकाम हो जाएंगी। दूसरी तरफ आज पार्लियामेंट में कौमी सलामती कमेटी के अमूर पर आर्मी चीफ और DG/ISAI ने ब्रीफिंग दी और मुल्की हालात से आगाह किया है। नाज़रीन, कभी इम्कान है कि हुकूमत के ताखीरी हरबे नाकाम होने के साथ साथ अब इलेक्शन के आसार पैदा होता जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत बज़ाहिर तमाम लीडरान यही कह रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानना। जो आर्टिकल के ज़रिए आइन में तरमीम की गई थी उसका सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद रोकने पर पार्लियामेंट ने कहा है कि हमारे कामों में मुदाखलत ना की जाए। जैसे पार्लियामेंट कानून साजी में आज़ाद है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत करना तौहीने अदालत और आर्टिकल 6 की सज़ा लगती है। तो अगर किसी ने मज़ीद तौहीने अदालत की और हुक्म अदूली का सोचा चीफ जस्टिस साहब और 3 रुकनी बेंच का, तो उसके लिए बड़ी बड़ी सज़ाएँ होंगी और कई लोग सियासत के बड़े बड़े चेहरे मंजर से गायब हो जाएंगे और अब इलेक्शन कराने के अलावा आइनी और कानूनी कोई रास्ता नहीं। इसीलिए रख्वाएँ छोड़ी जा रही हैं कि मार्शाल्लाह लग सकता है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट ने इसे मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त सख्त इंतशार का शिकार है। नवाज शरीफ ने एक शर्त रखी है कि इलेक्शन तब होंगे पहले मेरी सज़ाएँ माफ़ की जाए। इस पर आइनी तौर पर अमल करना नामुमकिन है। इसी वजह से हकूदूरी असम्बली ने आइन में तरमीम की थी कि नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपील का हक मिले, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने अमल दरामद रोक दिया है और शेख रशीद ने कहा है अदालती हुक्म की नाफरमानी हुक्म अदूली बगावत के ज़िम्मे में आती है, आज से सियासी शतरंज का खेल शुरू हो जाएगा और हुकूमत के नाअहल होने मुल्की माशी और सियासी इक़्तिसादी अदालती बुनियादें खला दी हैं, लिहाजा हुकूमत की नाअहली का शौक़ भी पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि अदालतें हमेशा खौफ और गैर आइनी ओछे हथकंडों से नहीं आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती है। उन्होंने कहा हुकूमत के सियासी
तमाम मोहरे शेख रशीद के मुताबिक मात खाएंगे और अदलिया जीतेगी। उनका कहना है कि माजी में उन्होंने 15 दफ़ा वजीर बने हैं। किसी जिस तरह आज कल शेख रशीद के मुताबिक अदलिया पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, अदलिया के हुक्म मानने से साफ इनकार किया जा रहा है। माजी में ये रवायात नहीं होती, सिर्फ मार्शल दौर में अदलिया के इख्तियारात ख़त्म, आइन मुअत्तल किया जाता है। लिहाजा शहबाज शरीफ को उन्हीं के ख़ानदान वाले कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ समझदार हैं, ऐन मौके पर अदालत के हुक्म पर वो इलेक्शन करवा देंगे। उन्हें पता है अगर इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर उनका सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि 8 जजों के फैसले को ना मानना मुल्क में इंतशार, हलफशार और फसातियत को दावत देगा। आसफ अली जरदारी शहबाज शरीफ को नहल कराकर ही दम लेंगे। 97 को दोहराने की और गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है। आइन और कानून की बका में ही मुल्क की सलामती है। नाज़रीन, इसी सिलसिले में एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, ख्वाजा तारक रहीम और दीगर मुल्क के तमाम आइनी माहिरीन आइन की पासदारी के लिए, उस पर मनोअन अमल दरामद करने के लिए कल लाहौर में एक बड़ी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद यकीनी बात है मुल्क भर के सियासी वकला तंजीमें, बार के सदर तमाम इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें ये अहद को दोहराया जाएगा कि हुकूमत को आइन शिकनी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और 90 दिन में इलेक्शन करवाना होंगे। जबकि इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर लगने वाली कदगन और हुकूमत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयाँ यानी कि बगावत के मुकदमा, दहशत गर्दी के मुकदमात के बाद भी आवाज़ बुलंद की जाएगी और ये आवाज़ कहा जा रहा है कि एक तहरीक की शक्ल बन जाएगी। और ये तहरीक जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ 2007 में शुरू हुई थी, उससे बड़ी तहरीक होगी। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी अगर एक फ़ौजी डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अदलिया को और वकला को और साफत को ज़मीन बोझ नहीं कर सका, तो आज की कमज़ोर तरीन हुकूमत जो एक सीट पर कायम है, आपस में इंतशार और हलफशार का शिकार है, ऐसी हुकूमत का कानून के सामने ठहरना मुमकिन ही नहीं। ये पानी के पहले ही झोंके से बह जाएंगे और 14 मई के इलेक्शन को ताख़ीर करने वाले खुद सियासी मंजर से गुमनाम हो जाएंगे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि अदारों को ब्लैकमेल करके अपनी सज़ा बगैर आए ही माफ़ कर दे, उन्हें आकर गिरफ्तारी देना होगी, अदालतें उनके हक में फैसला देंगी तो तब होगा। ताहम इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने जो चैम्बर में हो रहा था, अच्छा बच्चा बना था, हम तो इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, हुकूमत नहीं, जिस पर अदलिया ने कहा हुकूमत को हम खुद देख लेंगे और इलेक्शन ही इस मुल्क को मसाइल से निकालने का आइनी और कानूनी हक है, जिस पर अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट को आता है। यकीनन ये बड़ा फैसला, कल जो एक आर्टिकल के जरिए आइन में तब्दीली गई वो हुकूमत की नाकामी थी, शिकस्त फाश थी और आज दूसरी शिकस्त फाश है। इसका मतलब है मुल्क में आइन के लिए जद्दोजहद करने वाले अभी भी तवाना और एक हकीकी आज़ादी की जंग तक जारी रहेगी, जो उसमें पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।